हाय गाइस, उदय क्लासेस दाऊद नगर चैनल के माध्यम से आप सबों को स्वागत है। आज मैं एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो सुनने में, समझने में, पढ़ने में मजा आएगा। आज का टॉपिक है आपको ग्रीटिंग से संबंधित। ग्रीटिंग से संबंधित यानी अभिवादन से संबंधित। हम लोग हिंदी में अपने अपने भाषाओं में अभिवादन करते हैं। पांव लगी चाचा, पांव लगी मौसा, प्रणाम प्रणाम करते हैं, आदाब सलाम करते हैं ना। इंग्लिश में भी हम लोग को करना है। अब बताइए, हिंदी में चाहे आते समय जाते समय प्रणाम 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 ही करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आते समय अलग प्रणाम, जाते समय अलग प्रणाम। यदि आप सीख जाइएगा इंग्लिश में ग्रीटिंग। इसीलिए आइए सबसे पहले हम लोग ग्रीटिंग देखें, ताकि अपना इंप्रेशन अपने समाज में, अपने आसपास जमा सके। देखिए क्या है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक मीटिंग टाइम और एक पार्टिंग टाइम। ग्रीटिंग बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है मीटिंग और दूसरा होता है आपको पार्टिंग। मीटिंग टाइम के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मीटिंग मीन्स मिलते समय हम किस तरह का अभिवादन करेंगे, और पार्टिंग टाइम यानी जाते समय, बिछुड़ते समय हम किस तरह का हम अभिवादन करेंगे। दोनों में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो मीटिंग में यूज किए वही पार्टिंग में, जो पार्टिंग में किए वही मीटिंग में। नहीं बेटा, वैसे गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। चूंकि हम उदय क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आइए ना देखते हैं मीटिंग के बारे में। जस्ट मीटिंग में बेटा सबसे पहला आता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात जिसे आप कहते हैं, सुबह का प्रणाम जिसे कहते हैं, सवेरे सवेरे का प्रणाम जिसे कहते हैं, वही है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का प्रयोग बेटा कितने जगहों पर करते हैं, तो आज कान खोल करके सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग का प्रयोग आप 4 जगहों पर करते हैं। कितने जगहों पर? 4 जगहों पर आप गुड मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, कभी जीवन में भूलिएगा नहीं। पहला इसका यूज करते हैं बेटा जब आप पत्र वगैरह लिखते हैं। पत्र लिखते हैं ना मम्मी के पास, पापा के पास। अब मोबाइल के जमाने में तो नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम वगैरह में आता है बेटा लिखने के लिए। तो आप जब भी लेटर लिखें, चाहे दोपहर में लिखें, सुबह में लिखें, रात में लिखें, 12 बजे रात को लिखें, आप गुड मॉर्निंग का ही प्रयोग करेंगे। इन अ लेटर, पत्र में बेटा हमेशा गुड मॉर्निंग का ही यूज करेंगे। क्लियर? दूसरा इसका यूज करते हैं बेटा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम इन अ लाइफ, जीवन में बहुत दिनों के बाद आप किसी से मिलते हैं, तो 4-10 दिन के बाद नहीं, जीवन में बहुत दिनों के बाद। जैसे 2 क्लास में एक मैथमेटिक्स में उससे मुलाकात हुई, 12th में एग्जाम हुई, यानी 10-20 वर्ष के बाद आप किसी से आपको होता है बेटा मुलाकात। तो आप किसी भी समय 12 बजे रात को भी उन्हें क्या बोले? गुड मॉर्निंग बोले। लेकिन याद रखिए, बहुत दिनों के बाद, ना कि तुरंत 2-4 दिन के बाद नहीं, 10-20 साल के बाद आप किन्हीं से उनको मुलाकात होता है, तब आप उन्हें बोले, क्या बोलेंगे? 12 बजे रात भी रहता है, 12 बजे दोपहर भी रहता है, फिर भी आप बोलेंगे बेटा गुड मॉर्निंग। तीसरा इसका प्रयोग करते हैं बेटा फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ। जीवन में पहली बार किसी से आपको परिचय होता है। हिंदी में भी परिचय आप करते हैं तो हिंदी में बोलते हैं ना प्रणाम, समय नहीं देखते बेटा। उसी तरह से जीवन में किसी से आपको परिचय होता है, कभी भी परिचय होता है, शाम को होता है, दोपहर में होता है, सुबह में होता है, रात में होता है, 24 घंटा में किसी भी टाइम आपको यदि किसी व्यक्ति से परिचय होता है बेटा, तो उस प्रथम समय में, प्रथम मुलाकात में आप उसे क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोलेंगे। उस टाइम नहीं देखते हैं बेटा, टाइम नहीं देखें। जीवन में पहली बार, ना कि दोबारा नहीं। इन्हें कि तो हम बोल रहे हैं कि जीवन में पहली बार, तो समझ जाओ कि रोज पहली बार शाम में मिलेंगे तो कहो कि पहली बार में मिल रहे हैं सर, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। नहीं बेटा, उसके लिए अलग है। जीवन में पहली बार आप तो मिलते हो कभी भी, तो आप उसे गुड मॉर्निंग बोले किसी भी समय। और चौथा बेटा जिसे हम आप प्रतिदिन बोलते हैं, मान के चलो 3 बजे भोर मानते हो बेटा, 3 AM to 11 AM, एवरी डे बेटा, ये बोलोगे एवरी डे। प्रतिदिन इसका हम प्रयोग करेंगे बेटा, 3 बजे भोर से लेकर के 11 बजे तक।
3 बजे भोर से लेकर के 11 बजे तक बेटा हम प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? आप समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होंगे, हम समझते हैं कि एनी प्रॉब्लम नहीं ना? मिटा दूं? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए इसको, चलिए मिटाता हूं। इसके बाद है बेटा 2 चीजें और है, जल्दी से उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद आता है बेटा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का प्रयोग बेटा कब करते हैं? तो 12 AM से लेकर के 4 PM तक बेटा, एवरी डे प्रत्येक दिन इसका प्रयोग करते हैं बेटा। मीटिंग टाइम, मिलते समय, जाते समय नहीं ना। कोई पूछे कि सर जाते समय इसका प्रयोग करेंगे, ना ना, ऐसा कभी नहीं, गलत हो जाएगा। जब भी प्रयोग करेंगे तो मिलते समय प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद 4 बजे के बाद क्या करते हैं बेटा? गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। कब से कब? तो 5 बजे शाम से लेकर के बेटा 12, 1, 2 बजे रात तक गुड इवनिंग का ही प्रयोग करेंगे। मिलते समय कहे कि सर 9 बजे रात के मिलेंगे तब, तो अरे मिलेंगे ना, जाएंगे नहीं ना। तब मिलते समय बेटा हम एक ही चीज का प्रयोग करते हैं। कौन सा चीज होता है? गुड इवनिंग। यानी मीटिंग टाइम में 3 चीज का प्रयोग करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। गुड नाइट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि बार बार बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हैं तो शाम में कहीं भी मिले तो गुड नाइट सर, ना बाबा ना, गुड नाइट का प्रयोग ना करना। मिलते समय जब भी प्रयोग करना तो गुड इवनिंग का प्रयोग करना। क्लियर? आप ये 3 चीज आप जान गए। अच्छा, कोई आपसे गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड इवनिंग बोलता है, गुड आफ्टरनून बोलता है, तो तुम उससे क्या बोलोगे बेटा? आंसर तो दोगे ना? तो आंसर क्या दोगे? जी, आंसर देना चाहे तो बोलना। कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग, ओके। या फिर सेम टू यू बेटा बोलना। क्या बोलना? सेम टू यू। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बेटा मीटिंग टाइम के बारे में आपको चर्चा कर रहे थे। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। तो जल्दी से उदय क्लासेस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आसपास लोगों को बताइए और धमाल मचा दीजिए पूरे दुनिया में। उदय क्लासेस में पढ़िए और इंग्लिश को स्ट्रांग कीजिए। ओके, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।